हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 5 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3 फाइंड द नंबर। व्हाट अ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद से इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। ये यहां से यहां तक एक पार्ट है इस क्वेश्चन का। और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16 एंड एडिंग 3 फाइंड द नंबर। ओके, सो यहां पर सबसे पहले केस 1 को लेकर के चलेंगे। सबसे पहली बात, टू डिजिट नंबर जो होता है वो 10x प्लस वाई होता है। टू डिजिट नंबर आप जब भी लेट करेंगे तो उसको क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे 10x प्लस वाई। ओके, नाउ केस 1। तो केस 1 जो है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि टू डिजिट नंबर, ये जो टू डिजिट नंबर है ना 10x प्लस वाई, वो ऑब्टेन्ड होता है यानी प्राप्त होता है यानी इक्वल होता है बाई ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाई 8। तो इसमें ये जो 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, इसमें ये x और y जो होते हैं डिजिट्स होते हैं। आपको मालूम होगा कि डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल जो आप दिख रहे हैं 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये x और y इन्हीं में से कोई एक होगा। इसको बोलते हैं टेंस डिजिट और इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो क्या कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाई 8। तो मल्टीप्लाइंग द सम, सम मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई। डिजिट्स का सम मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट का मतलब x प्लस वाई। बाई 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस वाई। ठीक है, एंड उसके बाद से एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड मतलब इज इक्वल टू ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। ईदर, ईदर तो छोड़ दो अभी फिलहाल, या है, या मतलब दो केस है ना यहाँ पे, दो केस और इधर। तो इसलिए ये यहां से देखो, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8, तो 8 से हमने सम ऑफ डिजिट को माइनस किया एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, 5 को माइनस कर दिया। क्लियर है? तो ये केस 1 बना आपका। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8y। ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, और ये माइनस 5 यहीं पे रहेगा। ओके, 8x को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 8x, और ये 8y इधर आएगा तो प्लस y, तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, यहाँ माइनस 8y हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, 10x माइनस 8x इज 2x, और ये 8y माइनस y ये हो जाएगा 7y माइनस 7y, और ये इक्वल टू आ गया माइनस 5। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब सेकंड केस क्या है? केस 2, ये इरेज कर ले रहा हूं मैं, आई होप ये समझ में आया होगा। केस 2 में क्या कहा जा रहा है आपसे कि और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि हमको डिफरेंस नहीं मालूम है, मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन है ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हमारे साथ चलेंगे। तो केस 2 हम लेके चल रहे हैं फिलहाल, केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो नंबर है ना 10x प्लस वाई, ये इक्वल है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स के, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट। डिफरेंस ऑफ डिजिट का मतलब, अब यहां पे दो केसेस बन जाएंगे, एक बनेगा x माइनस वाई और दूसरा y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, ऑफ कोर्स। समझ रहे हो आप? तो ये x माइनस वाई भी हो सकता है, और उसमें क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाई 16, 16 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद से एडिंग 3, इसमें क्या कर लेना है, 3 ऐड कर लेना है। तो एक इक्वेशन तो इसको सॉल्व करके बनेगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16x माइनस 16y प्लस 3। अब ये हो गया 10x प्लस वाई, और इस तरफ लेकर के आएंगे माइनस 16x प्लस 16y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये 10x और माइनस 16x, ये जो है माइनस 6x। समझ रहे हो? 16x जो है वो पॉजिटिव है ना, इस सॉरी नेगेटिव है ना, तो ये 10x माइनस होगा तो माइनस 6y, और ये 16 और 1 17 प्लस 17
वाई और ये इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक तो ये वाला केस बनेगा 10x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे x बड़ा है और y छोटा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि अपना 10 डिजिट बड़ा है और यूनिट डिजिट छोटा है। एक केस और बनेगा ना हमारे पास, जब हमारा y बड़ा होगा और x छोटा होगा, तब जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा? तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 3। बात को समझिए, डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस में जो बड़ा होता है उसको हम करते हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे और करके आप करोगे तो बड़ा हो जो रहेगा उसमें से छोटे को माइनस करते डिफरेंस में। हमें नहीं मालूम है कि x और y में कौन बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x को बड़ा लेंगे और एक बार y को। अच्छा, इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा 10x प्लस वाई और ये इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। ओके, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 16 का। अब ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 16y और ये प्लस 16x और ये इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिए, ये 10x और ये 16x, तो ये हो जाएगा 26x और ये आपका हो जाएगा y और माइनस 16y में माइनस 15y और ये इक्वल टू हो गया 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यानी हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन 1 को 2 के साथ सॉल्व करके देख लेना है और फिर इक्वेशन 1 को 3 के साथ सॉल्व करके देख लेना है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे केस 2 में दो केसेस बनना है, ध्यान रखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ले जाकर के दूसरे पेज पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जगह चाहिए रहेगा। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई, इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे आ जाइए और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये और वाला केस है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 6x एंड ये बस रफ है, मतलब रख लिया अपने पास हमने, इसको ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग वी विल सॉल्व ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर 1 एंड 3 को। याद रखिए, इसी इक्वेशन को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसके साथ। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 1 जो है आपके पास क्या है, 1 जो है वो है 2x। तो एक काम करो ना, चलो एक बार लिख ही लो, या पहले आप क्या करो, देखो 6x है और ये 2x है, 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। आप बात को समझ रहे हो? प्लीज समझिए। मैं क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि मुझे x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 लिखूंगा और पूरा का पूरा इक्वेशन 2x माइनस 7y और ये इक्वल टू माइनस 15, सॉरी माइनस 5 है ना, माइनस 5। ये हो जाएगा 3 2 जार 6x माइनस 7 3 जार 21 y और ये इक्वल टू 3 5 जार 15 माइनस 15। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो चुका है। 4 कर लो इसको। अब आप क्या करो ना, 2 और 4 को ऐड कर दो। आप समझ रहे हो, 1 से हमको मिला है ये 4, तो 2 और 4 को ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 4। तो जब आप 2 और 4 को ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है माइनस 6x प्लस 17y इज इक्वल टू 3। याद रखिए, अभी हमारा इसका कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इन दोनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 4 क्या है, 4 है 6x माइनस 21y और ये इक्वल टू माइनस 15। तो जब आप ऐड करेंगे ना तो 6x से 6x कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21 माइनस 17 4 हो जाएगा और ये 4y आ गया और ये 15 में से 3 गया तो ये 12 हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, समझ रहे हो ना, माइनस और माइनस 15 और 3, तो 15 और 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 आएगा और माइनस लगा लेंगे। तो यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 12 अपॉन माइनस 4। ये हो जाएगा 3 से आउट, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो आप इसको पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर किसी या तो 1 में या तो 2 में या तो 4 में रखेंगे, 3 में नहीं रख सकते, ये अपना अलग केस है। ये वाला केस अभी फिलहाल के लिए अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, इक्वेशन नंबर किस में पुट किया जाए, 1 में। चलो पुट कर लेते हैं। तो 1 में जब पुट करोगे y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 इंटू 3 और ये इक्वल टू माइनस 5, यानी 2x इक्वल टू 7 या 21 21 इक्वल टू माइनस 5। ये 21 21 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 21 माइनस 5, 21 माइनस 5। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इधर जाके पॉजिटिव हो गया और माइनस 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 21 में से 5 गया 16 16।
ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 16/2 यानी कि 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 8 आ गई, इन दैट केस जो हमारा देखो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई, जो हमारा नंबर था वो क्या था, हमारा जो नंबर था वो था 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। अब यहां पर आप देख लो, जो x की वैल्यू आई है वो 8 आई है और y की वैल्यू 3 आई है, तो इसमें हम पुट कर दें, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 8 और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3। 3 आई थी ना, कितनी आई थी, हाँ 3, y की वैल्यू 3। तो हमारा जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 8 80 एंड प्लस 3 दैट इज 83। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर सही है, क्योंकि प्रॉपर एक नंबर मिल रहा है 2 डिजिट का, तो ये आपका आंसर सही है। तो ये तो केस 1 को हमने सॉल्व किया तब हुआ जब हमने 1 और 2 को सॉल्व किया। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 3, अब हम 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये इरेज कर लूँ, ओह आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं और 1 और 3 को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ऐसे आप इक्वेशन 1 को एज वेल एज 2 को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद से 1 को और 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम इस इक्वेशन के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इसको हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम किस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब इसमें देखते हैं हमारा आंसर आ जाता है कि नहीं। तो इक्वेशन 1 एंड 3 में आप देख सकते हो कि मैं 13 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसका सेम कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 13 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। आप समझ रहे हो, 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 हो जाएगा इसके इक्वल, तो इसलिए मैं यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 13 ले रहा हूँ और पूरा का पूरा इक्वेशन 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -5। तो जरा मल्टीप्लाई कर दिया, 13 दूना 26, 26x माइनस 13 × 7 = 91, 91y, और ये इक्वल टू 13 5 जार 65 -65। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 है। 2 मतलब 3 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, या 5 कर लो, 4 तो हमारा आ चुका था, 5 कर लो, ठीक है, चलो अपने संतुष्टि के लिए। अब आप क्या करिए, 3 - 5 कर दीजिए या 5 - 3 कर दीजिए, एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3 - 5, किसी को भी किसी से भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 5, तो 3 - 5 जब आप करोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 - 5, तो 3 इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है 26x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 5 क्या है 26x माइनस 91y इज इक्वल टू -65। जब आप माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ध्यान रखें माइनस क्यों किया, क्योंकि 26 जो था यहाँ पे x पॉजिटिव था और ये भी 26 पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव थे तो सब्ट्रैक्शन होगा। सेम साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट साइड में एडिशन होता है। ठीक है, तो ये 26 से 26x कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिला, आपको मिला 91 - 15, तो 91 - 15 इज 86, 86y। सही है ना, 11 में से 5 गया 6 और बचा यहाँ पे 8। अच्छा 81 75 होगा, सॉरी 76 होगा, 76 76 76 76। अरे यार 91 - 15, 11 - 5 इज 6 एंड यहाँ पे बचा 8, 8 - 1 इज 7, 76, 8 - 1 इज 7, 76। तो ये हो जाएगा 76y और ये इक्वल टू इसको अगर ध्यान दे तो 5 + 3 8 और ये हो जाएगा 6। तो ये तो अलग ही आ रहा है ना 68, यानी y की वैल्यू एक फ्रैक्शन में आ गई 68/76। तो ये आइडियली गलत हो गया। मतलब जो y की वैल्यू है ना, ये कभी भी एक इंटीजर आएगा, मतलब या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। इसके अलावा कुछ और आ रहा है, मतलब y की वैल्यू जो है वो गलत है। तो आप लिखेंगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y is not a digit, is not a digit, therefore we cannot, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर नो टू जी, मतलब पहला वाला आंसर हमारा जो था वो सही था, लेकिन इसको चेक जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ y इज नॉट अ डिजिट एंड देयरफॉर द पॉसिबल नंबर इज नॉट, या हम नहीं मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 और 3 को लेकर के नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए, यानी केस 2 हमारा गलत था। चलिए, आई होप समझ में आया है।
तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 ये भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या वो? अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम सेम 94 भी सेम हो गया। तो ये वाला करिएगा, 95 वाला करिएगा। ये आपका 94 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बदल देंगे, 94 नंबर है ये, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा और करिएगा आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।